आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सिमिलरिटीज़ की। किसकी? वी आर टॉकिंग अबाउट सिमिलरिटीज़। तो देखो सिमिलरिटीज़ होती क्या है बेसिकली। मान लो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, दिस इज़ ऑब्जेक्ट ए एंड दिस इज़ ऑब्जेक्ट बी। कैसे बोलेंगे हम ये कि दोनों ऑब्जेक्ट सिमिलर हैं? तब जब इसका शेप, साइज, कलर जो होगा वो बिल्कुल कैसा होगा, इस ऑब्जेक्ट की तरह, पहला चीज़। दूसरी चीज़ के जो फीचर्स होंगे वो कैसे होंगे, बी की तरह होंगे। कलर, टेस्ट, अगर अपन खाने की बात करें तो टेस्ट दोनों के सिमिलर होने चाहिए, तभी हम कहेंगे कि सिमिलरिटी है दोनों में, है ना। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंजीनियरिंग, तो इंजीनियरिंग में क्या होता है, बेसिकली तीन चीज़ें मायने रखती हैं। आप ऐसे बोल सकते हो कि तीन पैरामीटर्स हैं जो कि काफ़ी मायने रखते हैं किसके लिए, सिमिलरिटी के लिए। पर उससे पहले क्वेश्चन ये है कि सिमिलरिटी हमें स्टडी क्यों करनी पड़ती है, व्हाई वी नीड टू स्टडी सिमिलरिटी। क्यों स्टडी करनी है हमें सिमिलरिटी, अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होगा, ऐसा क्या है सिमिलरिटी में, है ना। तो इन सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि जो अपने डायमेंशनलेस नंबर्स हैं, अगर मैं डायमेंशनलेस नंबर्स की बात करूं तो जैसे कि आपका हो गया रेनॉल्ड नंबर, मैक नंबर, फ्रॉड नंबर, वेवर नंबर, ये सारे क्या हैं, डायमेंशनलेस नंबर्स हैं। हम सबको पता होता है, अगर किसी भी एरोनॉटिकल स्टूडेंट से पूछा जाए कि व्हाट इज़ रेनॉल्ड नंबर या व्हाट इज़ मैक नंबर, तो मैक नंबर बोलने से हम सीधा बोलते हैं कि इट इज़ अ वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट डिवाइड बाई स्पीड ऑफ साउंड, है ना, यही बोलते हैं हम। बट एग्जैक्टली मतलब क्या आप ऐसा बोल सकते हो कि ये जो V/A आया वो कहाँ से आया, या फिर क्यों, या फिर क्या ये सही डेफिनेशन है, आर यू श्योर अबाउट इट? नहीं। सो हम क्या करेंगे यहाँ पर, सिमिलरिटी पैरामीटर की हेल्प से वी विल ऑल्सो डेराइव द डायमेंशनलेस नंबर्स। ठीक है, पहली चीज़। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट ये है कि यहाँ से ही आपको ये पता चलेगा कि जितने भी अपने फोर्सेस हैं, चाहे वो इनर्शिया फोर्स हो, विस्कस फोर्स हो, या फिर जितने भी फोर्सेस हैं उनको हम कहाँ से डिराइव कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आपको ये पता चलेगी कि कितने फोर्सेस, किसी भी, अगर आप कोई भी एक पर्टिकुलर बॉडी की बात करो तो इस बॉडी पर कितने फोर्सेस एक्ट कर सकते हैं, ये भी आपको कहाँ पता चलेगा, इस वीडियो लेक्चर में। ठीक है, फिर शुरू करते हैं अपन, है ना। सो अगर हम सिमिलरिटी की बात करें तो सिमिलरिटी मतलब होता है कि दो ऑब्जेक्ट को एक जैसे बनाना। ये तो जनरल बात हो गई। अगर आप इंजीनियरिंग की बात करो तो इंजीनियरिंग में सिमिलरिटी मतलब होता है, जैसे अपन कोई भी ऑब्जेक्ट अगर डिज़ाइन करें, या फिर मान लो कि हमें कोई भी ऑब्जेक्ट एक मार्केट में लेके आना है, तो उसके अपने कुछ प्रोसेसेस होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, आप क्या करोगे, उसको डिज़ाइन करोगे। क्या करोगे, डिज़ाइन। अब डिज़ाइन करोगे, डिज़ाइन करने के बाद क्या करोगे, फिर एनालिसिस करोगे। क्या करोगे, एनालिसिस। अगर आपका एनालिसिस परफेक्ट है तब आप कहाँ पर जाओगे, मैन्युफैक्चरिंग में। कहाँ पर जाओगे, मैन्युफैक्चरिंग में। पर ये जो तीनों स्टेप्स हैं, जैसे आपका डिज़ाइन हो गया, एनालिसिस हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ये सारे, अब अगर आप एविएशन की बात करो, एयरक्राफ्ट की बात करो, तो एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में आप तुरंत एयरक्राफ्ट डिज़ाइन नहीं कर सकते। रीज़न, क्योंकि अगर आप तुरंत एयरक्राफ्ट डिज़ाइन करोगे तो एयरक्राफ्ट बहुत ही कॉस्टली होता है, इससे बहुत सारा लॉस होगा। एंड टू मिनिमाइज ऑल द लॉसेस हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका प्रोटोटाइप बनाएंगे। क्या करेंगे, प्रोटोटाइप बनाएंगे हम, फिर इसका मॉडल बनाएंगे। जब प्रोटोटाइप और मॉडल दोनों सक्सेसफुली फ्लाई हो जाएंगे, देन वी विल ट्राई टू, मतलब तब हम फाइनली एयरक्राफ्ट डिज़ाइन करते हैं, है ना। तो जब भी अपन मॉडल को, क्योंकि अब मॉडल अगर बना रहे हैं हम, है ना, और प्रोटोटाइप बना रहे हैं, या फिर अपन होल एयरक्राफ्ट की बात करें तो डिज़ाइन तो हमने एक ही करी है, एनालिसिस हमने एक ही करी है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर सिमिलरिटी कंसीडर करते हैं। सिमिलरिटी मतलब कि अगर इसका शेप, साइज जो है उसका रेशियो ले लिए, उसी का रेशियो हमारा ये होना चाहिए, है ना। तो दीज आर सिमिलरिटी पैरामीटर्स। ठीक है, हम देखते हैं कि कितने टाइप की सिमिलरिटी हो सकती है अगर हम किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट की बात करें या फिर किसी भी मूविंग व्हीकल की बात करें। स्पेशली अगर हम बात करें तो हम एयरक्राफ्ट की बात करें तो कितने सिमिलरिटी पैरामीटर्स हो सकते हैं। बेसिकली तीन लॉज हैं अगर हम किसी एक एयरक्राफ्ट की बात करें जो इतना छोटा है ना, दूसरा एयरक्राफ्ट अपना इतना बड़ा है। अगर इन दोनों को हमें सिमिलर साबित करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तीन चीज़ें उसकी सिमिलर होनी चाहिए। पहला क्या, ज्योमेट्रिकली वो सिमिलर होना चाहिए। ज्योमेट्रिकली मतलब होता है उसका शेप, साइज,
जो है वो उतना ही होना चाहिए। काइनेमेटिक सिमिलर होना चाहिए और डायनेमिक सिमिलर होना चाहिए, है ना। काइनेमेटिक मतलब होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट हो रहा है, जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्चार्ज, ये सारे किस में आते हैं, काइनेमेटिक में आते हैं। जब आप डायनेमिक की बात करते हो तो डायनेमिक मतलब होता है कि यू आर कंसिडरिंग फोर्सेज ऑन एनी मूविंग ऑब्जेक्ट, राइट। सो बेसिकली दीज आर द डिफरेंसेज बिटवीन ज्योमेट्रिक, काइनेमेटिक एंड डायनेमिक. If you want to explain the geometric similarity, or you can define the define the geometric similarity in your own words. जैसे कि आप क्या बोलोगे कि geometric similarity is the type of similarity in which we are considering the length, area and volume ratio. मतलब जो भी आपका मॉडल और प्रोटोटाइप का लेंथ, एरिया और वॉल्यूम का जो रेशियो है वो कैसा होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, है ना. दूसरी चीज़, when you are talking about काइनेमेटिक सिमिलरिटी, काइनेमेटिक में आपका वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्चार्ज सेम होना चाहिए, टाइम स्केल सेम होना चाहिए. इफ़ यू आर कंसिडरिंग डायनेमिक सिमिलरिटी, तो यहाँ पर जो रेशियो है, फोर्सेस का रेशियो, वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. ठीक है. देखो हमने किसकी बात करी थी, ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी की. तो देखो ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, लेंथ स्केल रेशियो, एरिया स्केल रेशियो और वॉल्यूम स्केल रेशियो. स्केल रेशियो यहाँ पर हम इसलिए कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि बाय द ये क्या है, हम लेंथ स्केल रेशियो ले रहे हैं. मतलब अगर हमारा प्रोटोटाइप और मॉडल है तो इसका स्केल रेशियो सेम होगा, ना कि इसका लेंथ सेम होगा. क्योंकि लेंथ अगर सेम होगा तब तो चीज़ें बिल्कुल एज इट इज़ हो जाएंगी. तो हमें क्या करना है, यहाँ पर लेंथ स्केल रेशियो, एरिया स्केल रेशियो और वॉल्यूम स्केल रेशियो हमें इसका सेम लेना है. ठीक है. अब देखो ये तो हो गया ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी. यहाँ पर हमने क्या करा है, लेंथ स्केल रेशियो को LR से, एरिया स्केल रेशियो को LR स्क्वायर से. रीज़न क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ होता है अपना एरिया. तो अगर लेंथ और ब्रेथ की बात आप करो तो ये भी लेंथ ही होते हैं, तो LR स्क्वायर. सेम चीज़ वॉल्यूम के साथ अप्लीकेबल होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. बट अगर आप बात करोगे तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों की तीनों क्या हैं, ये आपके लेंथ ही हैं. सो दैट्स वाई वी आर कंसिडरिंग LRQ. ठीक है. सो इट्स योर टोटल ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी. ओके. Now we are going to consider kinematic similarity. So if you are considering kinematic similarity, तो basically kinematic similarity 4 चीज़ों के साथ डील करता है. फर्स्ट इज टाइम स्केल, सेकेंड वेलोसिटी स्केल, थर्ड एक्सीलरेशन एंड द फोर्थ वन इज डिस्चार्ज. राइट. सो हम क्या कर रहे हैं, टाइम स्केल रेशियो को TR से, वेलोसिटी स्केल रेशियो को VR से, एक्सीलरेशन स्केल रेशियो को AR से, डिस्चार्ज स्केल रेशियो को QR से डिनोट कर रहे हैं. राइट. अब देखो ठीक है, हम इसको, अब हम बात कर लें किसकी. देखो टाइम स्केल रेशियो, अगर आप मॉडल और प्रोटोटाइप की बात कर रहे हो, मान लो कि हमने 2 चीज़ें कंसीडर करी, एक मॉडल कंसीडर करा, एक प्रोटोटाइप कंसीडर करा. तो अगर हमें टाइम स्केल रेशियो लेना है तो टाइम स्केल रेशियो के लिए आप क्या करोगे, TR ऑफ मॉडल और TR ऑफ प्रोटोटाइप. मतलब मॉडल का जो टाइम रेशियो है उससे आप डिवाइड कर दोगे किससे, प्रोटोटाइप के टाइम स्केल रेशियो से. अब देखो अगर हमारे साथ होता क्या है कि अपन कई बार भूल जाते हैं कि मॉडल हमें ऊपर रखना है या प्रोटोटाइप नीचे रखना है. आप ऐसे देख सकते हो कि जितने भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं ABCD, है ना, तो यहाँ पर M क्या आता है, पहले आता है. तो अगर M पहले आएगा इट मीन्स कि M को अपन ऊपर रखेंगे, P बाद में आता है तो P को नीचे रखेंगे, है ना. सो दिस इज योर टाइम स्केल रेशियो. ओके. नाउ वी आर कंसिडरिंग वेलोसिटी स्केल रेशियो. तो वेलोसिटी स्केल रेशियो, वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, है ना, तो पहले तो देखो वेलोसिटी स्केल रेशियो क्या होगा, VM/VP, यानी कि वेलोसिटी ऑफ मॉडल डिवाइड बाई वेलोसिटी ऑफ प्रोटोटाइप. अब वेलोसिटी को अपन क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ मॉडल यानी कि LR क्यों, बिकॉज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी, है ना. तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, लेंथ ऑफ मॉडल डिवाइड बाई टाइम टेकिंग बाई मॉडल, लेंथ ऑफ प्रोटोटाइप डिवाइड बाई टाइम ऑफ मॉडल. यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से आ जाएगा, देखो TP/TM है ना, तो TP/TM क्या हो जाएगा, 1/TR. ठीक है. तो यहाँ और LM/LP आपका आ गया LR, तो LR/TR. यानी कि अगर आप वेलोसिटी स्केल रेशियो की बात करोगे तो ये हो जाएगा VR इज इक्वल टू LR/TR. सेम चीज़ अपन अगर एक्सेलरेशन स्केल रेशियो की बात करें तो एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. जी होता है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. यानी कि हम क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस को 2 बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं या फिर डिस्टेंस को 2 बार डिवाइड कर रहे हैं टाइम से. तो ये क्या हो गया, LR/TR स्क्वायर. अगर आप चाहो तो इसका डेरिवेशन भी कर सकते हो. कैसे, ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम. तो ये क्या हो जाएगा, X यानी कि LR डिवाइड बाई TR इंटू TR.
तो यहाँ से अगर आप करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एल आर डिवाइड बाई टी आर का स्क्वायर, है ना। ये क्या हो गया अपना एक्सेलरेशन स्केल रेशियो, ठीक है। अब हम बात कर लें किसकी, डिस्चार्ज की। तो डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्चार्ज इज इक्वल टू होता है एरिया इनटू वेलोसिटी, है ना। तो ये क्या हो गया क्यू एम बाई क्यू पी, और ये आ गया अपना, ये आ गया एल आर क्यूब बाई टी आर, ठीक है। नाउ वी आर कंसिडरिंग अबाउट डायनेमिक सिमिलरिटी। तो जब आप डायनेमिक सिमिलरिटी की बात करोगे तो सीधी सी बात है कि जो डायनेमिक सिमिलरिटी होती है वो कौन सा लॉ फॉलो करता है, वेरी गुड मॉर्निंग, वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन फॉलो करता है। कौन सा लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो डायनेमिक सिमिलरिटी कौन सा लॉ फॉलो करता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, राइट। तो पहली बात तो ये है कि देखो अगर अपन ऐसे जनरल बात करें तो अगर किसी चीज़ का शेप सेम है, उसका वेलोसिटी एक्सेलरेशन सेम है, इट मीन्स कि उसके ऊपर जितने फोर्सेस लगेंगे वो भी सेम होंगे। तो यही कह रहा है ये कि द मॉडल एंड प्रोटोटाइप विच आर ज्योमेट्रिकली एंड काइनेमेटिकली सिमिलर विल बी द टोटल सम ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग एट द होमोजीनियस पॉइंट ऑन मॉडल एंड प्रोटोटाइप विल बी डायनेमिकली सिमिलर। यहाँ पे एक चीज़ बोला है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का, देखो हम बात करें थे डायनेमिक सिमिलरिटी की, तो यही होगा कि अगर कोई चीज़ काइनेमेटिक सिमिलर है तो वो अल्टीमेटली डायनेमिक सिमिलर होगा, है ना। अब देखो पहली बात तो ये है कि कोई भी फ्लूइड फ्लो है तो उसमें टोटल कितने फोर्सेस एग्जिस्ट कर सकते हैं। उसमें अगर अपन देखें तो टोटल 6 फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगे। कौन कौन से, इनर्शिया फोर्स, विस्कस फोर्स, ग्रेविटी फोर्स, प्रेशर फोर्स, इलास्टिक फोर्स और सरफेस टेंशन, ठीक है। इनर्शिया फोर्स को अपन एफ आई से डिनोट करते हैं, विस्कस फोर्स को एफ बी से, ग्रेविटी फोर्स को एफ जी से, प्रेशर फोर्स को एफ पी से, इलास्टिक को एफ ई से, सरफेस टेंशन को एफ एस से, राइट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जितने भी फोर्सेस हैं सबसे पहले इन फोर्सेस का डेरिवेशन करेंगे, इनका फॉर्मूला निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ डेरिवेशन। उसके बाद हम इनका रेशियो लेंगे, किसका, फोर्सेस का रेशियो लेंगे। तो जब हम फोर्सेस का रेशियो लेंगे देन वी विल बी एबल टू फाइंड द डायमेंशनलेस नंबर्स, ओके। सो मुझे लगता है कि आप सारे के सारे बहुत ही उत्सुक हैं जानने के लिए, है ना, ठीक है। जैसे हमने क्या बोला था कि ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन फॉलो करता है, तो न्यूटन का जो सेकेंड लॉ था वो यही था ना, समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ पर क्या होगा, इनर्शिया फोर्स, विस्कस फोर्स, ग्रेविटी फोर्स, प्रेशर फोर्स, इलास्टिक फोर्स, सरफेस टेंशन, यानी किसी भी फ्लो में आपके इतने फोर्सेस अगर एक्ट करते हैं तो ये समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस है, यानी कि सारे फोर्सेस को आपको ऐड करना है। उसके बाद आप इक्वलाइज कर दोगे किससे, मास इनटू एक्सीलरेशन से, राइट, ठीक है। अब देखो अगर हमें डायनेमिक सिमिलरिटी निकालनी है तो क्या होने चाहिए, ये सारे फोर्सेस के जो रेशियो है मॉडल और प्रोटोटाइप के वो क्या होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए, तभी हम बोल पाएंगे कि ये क्या है, डायनेमिकली सिमिलर है, ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं कि देखो ये हमने 3 चीज़ें पढ़ ली, हमने पढ़ ली काइनेमेटिक ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी, काइनेमेटिक सिमिलरिटी और डायनेमिक सिमिलरिटी। अब हम बात करेंगे किसकी, डायमेंशनलेस नंबर्स की। तो डायमेंशनलेस नंबर्स बेसिकली होते क्या हैं, ये फोर्सेस के रेशियोज होते हैं, किसके, फोर्स के रेशियोज होते हैं, राइट। तो अगर आप फोर्स की बात करो तो पहले जैसे यहाँ पर क्या था, इनर्शिया फोर्स, तो हम सबसे पहले इनर्शिया फोर्स को डेराइव करेंगे। तो इनर्शिया फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए, मास इंटू एक्सीलरेशन। मास अगर आप लिखो तो जैसे डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, रो इज इक्वल टू एम बाई वी। तो अगर आप यहाँ से मास निकालोगे तो एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इंटू वी, यही हो जाएगा ना। तो हमने क्या करा, यहाँ पर लिख दिया m इंटू वी इंटू एक्सीलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी को हमने टाइम से डिवाइड कर दिया, है ना, दिस इज योर वेलोसिटी एंड ये क्या है अपना, मास इंटू वॉल्यूम, है ना। सो दिस इज वॉल्यूम एंड दिस इज वेलोसिटी। इसको आप और ब्रेक कर लो, वॉल्यूम को आप 3 पार्ट में तोड़ सकते हो, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो रो इंटू एल इंटू एल इंटू एल इंटू वी बाई टी। तो ये क्या हो गया, ये हो गया। अब अगर आप देखो टी को अपन एल से अगर डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, लेंथ पर यूनिट टाइम अपनी होती है वेलोसिटी, तो यहाँ से हमें वेलोसिटी मिल जाएगा और लेंथ इंटू लेंथ अपना होता है एरिया, तो रो ए वी स्क्वायर। और यही जो रो ए वी स्क्वायर आया यही क्या है अपना इनर्शिया फोर्स, ये क्या है अपना इनर्शिया फोर्स। तो देखो यहाँ से आपको मज़ा आ रहा होगा कि इनर्शिया फोर्स का डेरिवेशन कितना आसान है और हम इसको कितना कॉम्प्लिकेटेड वे में पढ़ते हैं। अगर मैं आपको वैसे बोल दी थी, खैर वो अभी आप बाद में देखोगे, पहले आप ये देख लो इनर्शिया फोर्स, है ना।
ये क्या है, इनर्शिया फोर्स। ठीक है, अब देखो अपन बात करते हैं किसकी, चलो ठीक है, अब यहाँ से देखो हमने इनर्शिया फोर्स निकाल लिया है ना। अब देखो हमने इनर्शिया फोर्स इसलिए निकाल लिया क्योंकि जो अपने, देखो होता क्या है कि जितने भी आपने यहाँ पर फोर्सेस पढ़ रखे थे है ना, जैसे आपने क्या पढ़ रखा था, इनर्शिया फोर्स, विस्कस फोर्स, ग्रेविटी फोर्स, प्रेशर फोर्स, इलास्टिक फोर्स, सरफेस टेंशन फोर्स। तो इनर्शिया फोर्स को अपन कॉमन रखते हैं, अपन क्या करेंगे, इनर्शिया फोर्स को डिवाइड कर देंगे किससे, विस्कस फोर्स से, तब हमें एक डायमेंशनलेस नंबर मिल जाएगा, दैट इज़ रेनॉल्ड नंबर है ना। इनर्शिया फोर्स को अपन डिवाइड कर देंगे ग्रेविटी से, तब हमें दूसरा डायमेंशनलेस नंबर मिल जाएगा। इनर्शिया को प्रेशर से, इनर्शिया फोर्स को अपन डिवाइड कर देंगे इलास्टिक से, और इनर्शिया फोर्स को अपन डिराइव कर देंगे किससे, सरफेस टेंशन से है ना। तो जितने बार जैसे हमने देखो 1 2 3 4 5 5 हमें डायमेंशनलेस नंबर्स मिलते हैं, कौन कौन से, रेनॉल्ड नंबर, फ्रॉड नंबर, मैक नंबर, आइलर नंबर, वेबर नंबर है ना। ये सारे नंबर्स हमें कहाँ से मिलते हैं, यानी फोर्सेस के रेशियो से मिलते हैं। तो अब हम डिराइव करेंगे कि कैसे करके बाकी हमें मिल सकते हैं। तो अगर हम रेनॉल्ड नंबर की बात करें तो रेनॉल्ड नंबर अपना क्या होता है, रेशियो होता है किसका, इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स का, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। तो देखो इनर्शिया फोर्स का फॉर्मूला हमने निकाल लिया है, Fi = ρAB। अब हमें निकालना है विस्कस फोर्स का फॉर्मूला। तो विस्कस फोर्स = क्या होता है, टाउ इंटू एरिया। तो टाउ इंटू एरिया, अब देखो टाउ का फॉर्मूला हमें पता है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से कि म्यू इंटू du/dy इंटू एरिया। du क्या है, वेलोसिटी है, dy क्या है, लेंथ है, तो v/l यानी वेलोसिटी बाई लेंथ हम लिख दिया है ना, वेलोसिटी बाई लेंथ लिखिए, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी। तो यहाँ पर देखो वेलोसिटी बाई लेंथ, और ये एरिया है तो एरिया का हो गया लेंथ स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से क्या आ गया अपना, म्यू। ठीक है, तो देखो यहाँ से हमें मिल गया विस्कस फोर्स = म्यू इंटू वी इंटू एल, दैट इज़ वेलोसिटी इंटू लेंथ। ठीक है, एक चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि ये है अपना क्या, वेलोसिटी है, ये अपनी क्या है, वेलोसिटी है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है रेनॉल्ड नंबर, और रेनॉल्ड नंबर हमारा क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स एंड विस्कस फोर्स। इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स का रेशियो होता है, तो इनर्शिया फोर्स बाय विस्कस फोर्स। यहाँ से आप देखो इनर्शिया फोर्स = क्या था, ρAV², यहाँ से उठा के रख दो ρAV², और म्यू VL, V से V कट गया, V यहाँ पर वेलोसिटी थी, तो यहाँ पर क्या आ गया आपका ρVL डिवाइड बाई म्यू, एंड दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ रेनॉल्ड नंबर। ये आप सबने देखा होगा, बट एग्जैक्टली हमें पता नहीं होता है कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, राइट। सो ये है अपना रेनॉल्ड नंबर। ओके, अब हम बात करेंगे, जैसे हमने देखा था यहाँ पर, देखो हमने क्या करा, इनर्शिया फोर्स बाय विस्कस फोर्स कर दिया। अब हम इनर्शिया फोर्स को किससे डिवाइड कर देंगे, ग्रेविटी फोर्स से, है ना। अब देखो अगर आप ग्रेविटी फोर्स की बात करो, किसकी, ग्रेविटी फोर्स की, तो ग्रेविटी फोर्स क्या होता है, F ग्रेविटी = mg मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास को आप ρV लिख सकते हो, ये ρVg हो गया, वॉल्यूम को आप L³ लिख सकते हो, तो ρL³ × g। तो ये क्या हो गया अपना ग्रेविटी फोर्स। इनर्शिया फोर्स आपको यहाँ से पता है क्या होता है, ρAV² होता है ना। तो यहाँ से उठा के रख, तो इनर्शिया फोर्स बाय ग्रेविटी फोर्स। अब इनर्शिया फोर्स बाय ग्रेविटी फोर्स जो होता है, इसका स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स एंड ग्रेविटी फोर्स, स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स एंड ग्रेविटी फोर्स को अपन बोलते हैं फ्रॉड नंबर। क्या बोलते हैं, फ्रॉड नंबर, फ्रॉड नंबर। तो हमने क्या करा है, हमने यहाँ पर अभी स्क्वायर रूट नहीं लिया है, अपनी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए अपन स्क्वायर रूट बाद में रख लेंगे, है ना, तब हमें पता चलेगा वो फ्रॉड नंबर है। तो हमने क्या करा, इनर्शिया फोर्स बाय ग्रेविटी फोर्स कंसीडर करा। इनर्शिया फोर्स ρAV² होता था, ये है एरिया से लेंथ यहाँ से बचा, V²/LG बचा, है ना। अब हम क्या करेंगे, जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट होता है अपना रेनॉल्ड जो है फ्रॉड नंबर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉड नंबर = V/√L × g। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फ्रॉड नंबर। तो कितना इजी है, देखो मतलब कुछ है ही नहीं, अगर आपने एक बार ध्यान से पढ़ लिया तो फ्रॉड नंबर मतलब कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है, राइट। अब आप बात कर लो किसकी, आइलर नंबर की, किसकी बात कर लो, आइलर नंबर की, है ना। तो अगर आप आइलर नंबर की बात करोगे तो आइलर नंबर क्या होता है, अब देखो खुद देखो, मतलब ये जो आपने चार्ट बनाया था अभी यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, रेनॉल्ड नंबर, और ये हो गया आपका फ्रॉड नंबर, है ना। अब हमें क्या करना है, इनर्शिया फोर्स को किससे डिवाइड करनी है, इनर्शिया फोर्स को हमें प्रेशर फोर्स से डिवाइड करनी है। तो हम पहले क्या निकालेंगे, प्रेशर फोर्स निकालेंगे। तो अब यहाँ से क्या करो, प्रेशर फोर्स निकाल लो, क्या करो, प्रेशर फोर्स निकाल लो। तो प्रेशर फोर्स निकालोगे तो प्रेशर फोर्स = क्या आ जाएगा, P ×
एरिया, पी इंटू एरिया को आप एल स्क्वायर लिख सकते हो, तो ये हो गया एल स्क्वायर। क्या हो गया, ये एल स्क्वायर हो गया, है ना। यहाँ से देखो, अच्छा ये भी होता है स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स एंड प्रेशर फोर्स इज नोन एज आइलैंड नंबर। ठीक, इनर्शिया फोर्स आपका क्या है, ये है रो ए वी स्क्वायर, और प्रेशर फोर्स आपका है पी इंटू एल स्क्वायर। रो ए वी स्क्वायर, ए को आपने एल स्क्वायर लिख दिया, वी स्क्वायर डिवाइड बाई पी इंटू एल स्क्वायर, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ से बचा रो वी स्क्वायर बाई पी, और अगर आप इसका स्क्वायर रूट ले लोगे तो वी बाई पी बाई रो आ जाएगा। तो ये अपना क्या हो गया, ये हो गया आइलैंड नंबर। अब एक इम्पॉर्टेंट डायमेंशनलेस नंबर है। अब यहाँ से देखो, अगर आप देखो तो यहाँ पे आपने तीन चीज़ें ले ली, इनर्शिया फोर्स बाय विस्कस फोर्स, इनर्शिया फोर्स बाय ग्रेविटी फोर्स, इनर्शिया फोर्स बाय प्रेशर फोर्स, इनर्शिया फोर्स बाय इलास्टिक फोर्स। अब क्या आया, ये रिनॉल्ड नंबर, फ्रॉड नंबर, वेवर नंबर, है ना। अब इनर्शिया फोर्स बाय इलास्टिक फोर्स, इसे अपन बोलते हैं मैक नंबर। क्या बोलते हैं, मैक नंबर। एंड दिस इज योर, दिस इज नॉट वेवर नंबर, दिस इज आइलर नंबर, है ना, दिस इज आइलर नंबर। देखो अब हम बात करेंगे किसकी, मैक नंबर की। तो मैक नंबर क्या होता है, इट इज़ द, ये क्या होता है, इट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स एंड इलास्टिक फोर्स। इट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स एंड इलास्टिक फोर्स। इनर्शिया फोर्स आपको पता है एफ आई इज इक्वल टू रो ए स्क्वायर, एंड इलास्टिक फोर्स के इंटू ए, के यहाँ पर वही है कांस्टेंट, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या आ गया, रो वी स्क्वायर बाई के, क्योंकि इनर्शिया फोर्स के ए क्या होता है अपना इलास्टिक फोर्स, तो रो ए वी स्क्वायर बाई के ए, तो यहाँ से आ गया रो वी स्क्वायर बाई के, है ना। अब इसका अगर आप अंडर रूट ले लोगे, मतलब अंडर रूट अगर आप नहीं लेते हो तो इस फॉर्म में अगर है तो इसे कॉची नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉची नंबर। और अगर आप क्या करते हो, इसका स्क्वायर रूट ले लेते हो, जैसे ही आपने इसका स्क्वायर रूट लिया तो ये क्या हो जाएगा आपका मैक नंबर। क्या हो जाएगा ये मैक नंबर। एक्चुअली ये जो फॉर्मूला है वो स्पीड ऑफ साउंड का जब अपन डेरिवेशन करते हैं तब वहाँ से हमें मिलता है ना। तब ये m इज इक्वल टू वी बाई ए में कन्वर्ट होता है। तो अभी के लिए हमें क्या जानना है, अभी के लिए हमें ये जानना है कि मैक नंबर इज़ द, मैक नंबर क्या होता है अपना, इट इज़ द रेशियो ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ inertia force and elastic force, that is Mach number, and Mach number is also a dimensionless quantity. ओके, तो चार नंबर्स अपने हो गए। अब हमारे पास बस एक नंबर बचा है, क्या, इनर्शिया फोर्स को आप डिवाइड कर दो किससे, सरफेस टेंशन से। ठीक है, जब आप इनर्शिया फोर्स को सरफेस टेंशन से डिवाइड करोगे तो इसे हम क्या बोलेंगे, वेवर नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वेवर नंबर, है ना। इनर्शिया फोर्स आपको पता है, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला आपको पता है, सिग्मा इंटू एल, दोनों को रख दो, यहाँ से स्क्वायर रूट ले लो, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, वेवर नंबर। सो इट्स ऑल अबाउट डायमेंशनलेस नंबर्स। क्या है, ये सारे डायमेंशनलेस नंबर्स हैं। एंड दिस लेक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गेट पॉइंट ऑफ व्यू। गेट पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेक्चर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं डैम श्योर हूँ कि आपको ऐसे लेक्चर्स सिमिलरिटी पैरामीटर के आपको कहीं नहीं मिलेंगे। सो ट्राई टू understand the concept, and if you find any type of if you having any doubt in any topic, you can comment. I will try to resolve your every problem related to GATE Aerospace 2022 syllabus. Okay, thank you.